अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी की ओस्की स्लाइड्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्री। तो सबसे पहले जो स्लाइड है, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने स्लाइड्स के ऊपर इसलिए नाम नहीं डाली क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप स्लाइड देखें, वीडियो को पॉज करें, फिर आप अपने आप से पूछें कि ये क्या हो सकती है। ठीक है, इस वजह से मैंने स्लाइड्स को नाम नहीं दिए। तो नंबर फर्स्ट वन जो स्लाइड है वो बिल्कुल इजी है, जो जिसमें हमें शो किया गया है द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हमें पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड एडवेंटिशिया और सीरोजा। तो ये हमें चारों लेयर शो की गई हैं। इनर जो ब्लू स्पेस है ये हमें क्या शो करी है, ल्यूमेन शो करी है। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये स्लाइड आएगी तो वहाँ पे तो नेम्स नहीं होंगे, तो इस वजह से आप इसको अच्छी तरह से देख लें। नंबर सेकंड टाइप एपिथेलियम हमें शो किया गया है। बेसिकली क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में 4 किस्म की बेसिक एपिथेलियम होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एपिथेलियम है दैट वन इज़ द प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम। प्रोटेक्टिव टाइप जो होता है म्यूकोजा, उसकी एपिथेलियम जो होती है दैट इज़ नॉन केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और ये है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होती है? ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, फेरिंक्स में, एनल केनाल में। सो ये जो फिगर है ये शो करिए प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ म्यूकोजा। और अगर आपसे पूछें सेकंड क्वेश्चन में कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ओरल कैविटी और एनल केनाल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सेकंड जो फिगर है ये हमारी जो एपिथेलियम है म्यूकोजा है दैट वन इज़ द सिक्रेटरी टाइप ऑफ म्यूकोजा। सिक्रेटरी टाइप ऑफ म्यूकोजा जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये स्टमक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिक्रेटरी टाइप ऑफ एपिथेलियम जो होती है वहाँ पे आपके जो म्यूकोजा होते हैं उसमें हमारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो हमारी म्यूकोजा होती है वो स्टमक में प्रेजेंट होती है। और ये जो हमारी स्लाइड है ये बेसिकली एपिथेलियम जो है म्यूकोजा एब्जॉर्प्टिव टाइप है। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव टाइप जो म्यूकोजा होती है वो जीआईटी में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो वो ये एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम। और इसमें जो आपको वाइट कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं दीज आर बेसिकली द गोबलेट सेल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द म्यूकस सिक्रेशन। ये जो आपके स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं दीज आर द बिल्ला। ठीक है, तो ये बिल्ला फॉर्म जो है दैट इज़ एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम। नंबर सेकंड ये जो स्लाइड है ये बेसिकली जो है इसको हम नेम दे दैट इज़ द एब्जॉर्प्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव टाइप। एब्जॉर्प्टिव इस वजह से क्यों रहे? क्योंकि इसमें बिल्ला प्रेजेंट है, बिल्ला एब्जॉर्प्शन करेंगे। और प्रोटेक्टिव इस वजह से क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में लार्ज नंबर में यहाँ पे आपको वाइट कलर के सेल्स मिल रहे हैं, दीज आर द गोबलेट सेल। असल में क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे जैसे हमारा फूड जो होता है स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वो ज़्यादा हार्डर होता जाता है क्योंकि उसमें से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको ज़्यादा लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप दोनों स्लाइड्स को कंपेयर करें, ये वाली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्लाइड है, इसमें अगर वाइट सेल का नंबर देखें तो वो कम है। ये वाली जो स्लाइड है ये लार्ज इंटेस्टाइन की स्लाइड है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोवलेट सेल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट और ज़्यादा लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कौन सा नाम देंगे? दिस इज़ द एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा नाम देंगे? एब्जॉर्प्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ एपिथेलियम। ये जो हमारी फिगर है ये क्या शो करी है? बेसिकली ये हमारी फिगर शो करी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मस्कुलरिस म्यूकोजी है, जो हमने येलो कलर में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये मस्कुलरिस म्यूकोजी क्या करिए लेमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोजा को सेपरेट करिए। असल में क्या है कि मस्कुलरिस म्यूकोजी इज़ अ पार्ट ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोजा। यहाँ पे हमें सिर्फ लेमिना प्रोप्रिया शो किया गया है, वो और सब म्यूकोजा ये दोनों सेपरेटेड हैं किसके थ्रू? मस्कुलरिस म्यूकोजा के थ्रू। और ये जो हमें सब म्यूकोजा में पीजी शो लिखा हुआ है, ये पीजी का मतलब क्या है? पीजी का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक, उसके बाद हम आएंगे इस स्लाइड पे। इस स्लाइड का मतलब क्या है? बेसिकली
ये जो डायग्राम है ये शो करिए है ईसोफेगस की सेक्शन शो के ईसोफेगस कैसे आप एपिथेलियम को देखें। एपिथेलियम जो है वो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। यहाँ पे हमें एलपी का मतलब है लेमिना प्रोपेरा, एम का मतलब है मस्कुलरिस म्यूकोजी और एसएम का मतलब है सब म्यूकोजा, ठीक है। और एसएम के बाद एमपी लिखा है दैट इज़ अ मस्कुलरिस प्रोपर लेयर, ठीक है। तो मस्कुलरिस म्यूकोजा जो है लेमिना प्रोपेरा सब म्यूकोजा को सेपरेट करिए। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये हमारा जो मस्कुलरिस प्रॉपर लेयर है, ठीक है, सिर्फ उसकी डायग्राम है जिसमें हमें शो किया गया है कि हमें पता है कि जो मस्कुलरिस एक्सटर्नल लेयर होता है उसकी दो लेयर्स होती हैं। इनर जो है सर्कुलर लेयर होती है, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। और ये जो आपको वाइट कलर के पैचेस नज़र आए ये क्या शो कर रहे हैं, बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में हमारा प्लेक्सिस होता है, ना प्लेक्सिस जिसको हम कहते हैं मेंटरिक प्लेक्सिस। ये जो फिगर है दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ईसोफेगस की स्लाइड है। लेकिन अगर आप मोर अप्रोप्रिएटली बोलें तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लोअर थर्ड ऑफ ईसोफेगस इन अ रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप ल्यूमेन को देखें तो ल्यूमेन जो है कम्प्लीटली ओपन नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो है रिलैक्स स्टेट में ली गई है। और दूसरा आप एपिथेलियम देखें नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद हमारा सब म्यूकोजा है लाइट ब्लू कलर में, और सब म्यूकोजा के बाद में हमें दो लेयर्स मिल रही हैं, इनर सर्कुलर लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ठीक। उसके बाद ये जो फिगर है ये बेसिकली क्या है मैं आपको पहले बताऊं कि ये जो एस के और एस एम लिखा हुआ है इनका मतलब क्या है। एस एम का मतलब है स्मूथ मसल और एस के का मतलब है स्केलेटल मसल। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजुअली जो अरेंजमेंट होती है वो ये तो होती है इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये स्केलेटल मसल बीच में कहाँ से आ गई। तो बेसिकली ये जो हमारा फिगर लिया गया है दिस इज़ फ्रॉम दी मस्कुलरिस प्रोप्रिया ऑफ अपर ईसोफेगस। हमारा जो अपर ईसोफेगस होता है वो वॉलेंट्री होता है इन एशियन, इस वजह से उसमें स्मूथ मसल की दो लेयर्स के बीच में स्केलेटल मसल का थिन लेयर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया ऑफ अपर ईसोफेगस। उसके बाद हम देखेंगे सो ये हमारा जो डायग्राम है बेसिकली ये क्या है। ये डायग्राम हमारा शो किया गया है दैट इज़ अ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। अब आपको पता है कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसमें एपिथेलियम की ट्रांजिशन होती है। हमने जो 4 टाइप पढ़े थे एपिथेलियम के उनकी ट्रांजिशन कहाँ पे होती है, जंक्शंस पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो जंक्शन आ रहा है दैट इज़ अ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जहाँ पे हमारी ट्रांजिशन होगी फ्रॉम नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरमस एपिथेलियम टू द सीक्रेटरी टाइप, ठीक है। हम यहाँ पे हमारा ईसोफेगस जो है वो किस में कंटिन्यू हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। तो ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग वो क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरमस एपिथेलियम, वो चेंज हो रही है स्टमक में, और स्टमक की लाइनिंग कौन सी होती है, सीक्रेटरी टाइप। तो ये जो जंक्शन है बेसिकली ये क्या है, ये हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएम का मतलब है मस्कुलरिस म्यूकोजी, मस्कुलरिस म्यूकोजी के बाद है सब म्यूकोजा। उसके बाद ये जो है ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्टमक के पार्ट्स कौन से हैं, पॉसिबल है कि ये आ सकता है। सो दिस वन इज़ स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। ये आपको लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड नज़र आ रहे हैं, दीज आर द रुजी। सो ये हमारे स्टमक की डायग्राम है।